एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के देवी पुष्पांजलि स्तोत्रम, जिसे कि हम लोग महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम या फिर ऐगिरी नंदिनी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, इससे पहले हम इसके 17 श्लोकों का वाचन कर चुके हैं और सामान्य अर्थ को समझने का भी प्रयास कर चुके हैं। आइए आज 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और वाचन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा पहला श्लोक और स्तोत्र का 18वां श्लोक है आपके सामने। ठीक है, स्क्रीन पर। पद कमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। एक बार इसका फिर से अब पदच्छेद के साथ वाचन करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर जो है इसके सामान्य अर्थ को देखते हैं। पद कमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे। देखिए, सुशिवे पहले ये जो है दंत्य सकार है, उसके बाद फिर तालव्य शकार है। अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किम न शिवे। देखिए, मम, बहुत सारे लोग इसको मम बोल देते हैं। मम मम होगा तो फिर ये ऐसे हलंत वाला हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, इसलिए मम। ठीक है, दोनों मम में आ का साउंड पूरा आना चाहिए, नहीं तो मम बोलने से तो छोटे बच्चे जो मम, पानी को मम बोलते हैं, वो वाला मम यहाँ पर हो जाता है। तो क्योंकि उसका कोई अर्थ है नहीं संस्कृत भाषा में, तो इसीलिए जो है मम में आ का साउंड पूरा आना चाहिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अब इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलम करुणानिलये, पद कमलम, भगवती के चरण कमलों को करुणानिलये, करुणानिलय, हे करुणानिलय, हे करुणा की निलय, निलय अर्थात भंडार, घर, जो करुणा का वास जहाँ पर होता है, ऐसी हे करुणा निलया, हे भगवती जो तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है। वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्। अयि कमले, हे भगवती कमला, कमला कहते हैं लक्ष्मी को, हे भगवती लक्ष्मी, अयि कमले कमलानिलये, हे कमला निलय, कमला निलया, हे भगवती, हे लक्ष्मी, वह स्वयं ही कमला निलय क्यों ना हो जाए। अर्थात जो आपके चरण कमलों की दिन रात सेवा करता है, वह स्वयं ही लक्ष्मीवान हो जाता है, लक्ष्मी से युक्त हो जाता है, आपकी कृपा सहज ही उसके ऊपर हो जाती है। अयि कमले कमला निलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे। तुम्हारे चरण कमल ही मेरे लिए परम पद है। तव पदमेव, तुम्हारे जो चरण है, पद है, वही मेरे लिए परम पद है। इत्यनुशीलयतो, इनका अनुशीलन करना मैं कैसे छोड़ दूं। और परम पद, जब मैं तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान करूंगा, उन्हीं को परम पद मान लूंगा, तो मैं परम पद को क्यों ना प्राप्त करूं। क्योंकि आपके चरणों का जो संरक्षण है वह तो मैं प्रतिदिन प्राप्त करता हूं, तो मैं परम पद को क्यों ना प्राप्त करूं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी
रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे महिषासुर मर्दनी, हे रम्यकपर्दिनी, हे शैलसुते, आजानुलंबित केशों वाली हे भगवती, अपने केशों से इस संसार को आकर्षित करने वाली हे भगवती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अगला श्लोक देखते हैं, स्क्रीन पर ठीक है। कनक लसत कल सिंधु जलैरनुषिञ्चति ते गुणरंग भुवम, भजति स किं न शची कुच कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम। तव चरणं शरणं करवाणि नता मरवाणि निवासि शिवम। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कल मैं एक कमेंट देख रहा था, तो किसी ने लिखा था कि आप टेक्स्ट के बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए लोगों को टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है। कई बार होता होगा, ऐसा भी संभव है, क्योंकि मैं बीच में आ जाता हूँ। लेकिन मैं बीच में कब आता हूँ? जब पंक्ति को रिपीट करना होता है, डबल करना होता है, तब आता हूँ। पहली बार में मैं स्क्रीन में आपके और स्क्रीन के बीच में नहीं आता हूँ। और मेरा सभी से निवेदन है और एक सुझाव भी मैं कहूँगा कि जब भी आप यदि आप सीखना चाहते हैं तो अपने पास पाठ्य सामग्री लेकर के जरूर बैठें। जब आप पाठ्य सामग्री लेकर के बैठेंगे तो आप अपनी बुक में उसको मार्क कर पाएंगे। जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो जो भी ऐसी कोई बात आती थी, हम उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देते थे या लिख लेते थे, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप वो लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी लेकर के बैठते तो स्क्रीन पर तो है ही। और हाँ, मैं सेकंड टाइम में ही स्क्रीन पर आपके सामने आता हूँ, पहली बार में मैं साइड में रहता हूँ ताकि आप पूरा पाठ देख पाएँ। आइए आगे बढ़ते हैं। कनक लसत कल सिंधु जलई, देखिए यहां तक लेना, सिंधु जलई रनुषिञ्चति ते गुणरंग भुवम, भजति स किं न शची कुच कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम। तव चरणं शरणं करवाणि नता मरवाणि निवासि शिवम। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सामान्य अर्थ इसका देखते हैं कि सोने के समान चमकते हुए जो आपका रंग भवन है, उस रंग भवन पर जो सिंधु जलई, समुद्र का जल लेकर के जो छिड़काव करेगा, जो आपका अभिषेक करेगा, हे भगवती, समुद्र के जल से, गंगा जल से जो आपका अभिषेक करेगा, वो शची के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान। जिस प्रकार से देवराज इंद्र को अपनी पत्नी शची का आलिंगन करके, उसके वक्षस्थल का आलिंगन करके जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद आप सिंधु जल से, समुद्र के जल से, गंगा जल से आपके भवन को अभिषिक्त करके साधक को प्राप्त होता है। जो भी यह छिड़काव करेगा उसको यह फल प्राप्त होगा, उसको यह आनंद प्राप्त होगा। तव चरणं शरणं करवाणि नता मरवाणि निवासि शिवम। अब कहते हैं कि हे वाणी, तुम में मांगल्य का निवास है, तुम मंगलमयी हो। भगवती को हम कहते भी है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो तुम मांगल्य प्रदा हो, मांगल्यदा हो। और कनकधारा स्तोत्र में भी कहते हैं मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। तो मांगल्य देने वाली हो, हे भगवती, आप मंगल स्वरूपा हो और मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण लेता हूँ। तुम्हारे चरण कमलों को मैं अपने आश्रय के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे भगवती, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आइए अगला श्लोक देखते हैं। ये देखिए, यहां पर मेरा नाम भी आ गया है।
तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी भिरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भगवती का वर्णन देखिए कैसे किया है। तव विमलेन्दुकलं वदनेन्दु, तुम्हारा निर्मल चंद्र के समान जो मुख है, भगवती के मुख को चंद्रमा के समान निर्मल बताया गया है और आपका मुख चंद्रमा का निवास है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर जितना आह्लादकत्व है, जितना शैत्य है, जितना पावनत्व है, जितना वहाँ पर कांति है, वो कांति भगवती के मुख पर है। तो चंद्रमा भी अपना जो आश्रय है वह आपके मुख में प्राप्त करता है। तो आपका जो मुख है वह चंद्रमा का निवास स्थान है। तव विमलेन्दुकलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते। और निवास स्थान वो कैसा है? सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। साधक कहते हैं, आचार्य शंकर यहाँ पर लिखने वाले इस स्तोत्र के रचनाकार हैं, तो आचार्य शंकर कहते हैं कि इंद्रपुरी अमरपुरी की जो अप्सराएं हैं, जो देवांगनाएं हैं, उनको देखकर भी मेरा मन आसक्त नहीं हुआ, क्योंकि आपके चरणों की मैंने शरण को प्राप्त कर लिया। आपके मुख को देखकर मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ, उससे संसार के जितने भी समस्त भोग हैं सबको मैं भूल गया। मेरा मन अमरपुरी की जो देवांगनाएं हैं उनको देखकर भी आसक्त नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ। मम तु मतं शिव नाम धने, मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे भगवती, आपकी कृपा के बिना शिव की प्राप्ति, शिव नाम रूपी जो धन है, उस धन की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। आचार्य शंकर सौंदर्य लहरी जब प्रारंभ करते हैं वहां पर भी लिखते हैं, शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्ति प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि, कि शिव और शक्ति के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना भगवान शिव के नाम का जो धन है वह धन कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। पिछले एक वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो मैं उसको आज करेक्ट कर दूं। तारकासुर का वध करते समय, इसका वर्णन करते समय मैंने जो है वहाँ पर ये कहा था कि गणेश जी ने, शिव के पुत्र भगवती के पुत्र गणेश ने तारकासुर का वध किया था। ये फैक्ट नहीं है। शिव के पुत्र और पार्वती के पुत्र ने ही तारकासुर का वध किया था, लेकिन वह उनका दूसरा पुत्र कार्तिकेय था। तो स्वामी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध किया गया था। ये एक करेक्शन था। पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, कुछ प्रोग्राम थे, जिस वजह से मैं वीडियो आप लोगों के सामने नहीं लेकर के आ पाया। तो उनमें से कुछ प्रोग्राम्स की वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी डाली है, तो आप ज़रूर उनको भी देखें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। आज हमारा टारगेट है कि हम इसको समापन करेंगे। अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे, अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते, यदुचितमत्र भवत्युररी कुरु तादुरुतामपपाकुरु पमपाकुरुते, दुरुताम अपम अपाकुरुते, दूर करती है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।
तो आइए इस श्लोक को एक बार दोबारा इसका वाचन करते हैं, फिर इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। ऐ मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे। ऐ जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानु मितासि रते। यदुचितमत्र भवत्युररी कुरु तादुरुतापमपाकुरुते। तादुरुतापमपाकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐ मयि दीन दयालुतया। समस्त संसार पर दया करने वाली हे भगवती, आप मुझ पर भी दया कर दो। हे भगवती उमा, हे विश्वनाथ पत्नी, हे पार्वती, हे जगदम्बिका, मुझ पर भी कृपा कर दो। ऐ मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो, इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप को दूर करो। जिस प्रकार से आप दया की वर्षा करती हो, भक्त के ऊपर करुणामयी दृष्टि से अपना स्नेह आप प्रदान करती हो भक्त को, उसी तरह से हे भगवती शुंभ निशुंभ चंड मुंड जैसे दैत्य आ जाए तो आप बाणों की वर्षा भी उसी तरीके से करती हो। हे भगवती, जैसा उचित हो वैसा करो। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। और मेरे ताप शाप पाप जो कुछ भी मेरे अवगुण हैं उन अवगुणों को आप दूर करो। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्यकपर्दिनी, हे शैलपुत्री, हे शैलसुते, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आइए अगला श्लोक देखते हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। तो ये स्तोत्र यहाँ पर समाप्ति को प्राप्त हो गया है, समापन हो गया है। तो भगवती के पुष्पांजलि स्तोत्र को भी आज हमने पूरा कर लिया है। आप लोगों ने इसको सुना, समझा और इसका वाचन करने का प्रयास किया होगा, और निरंतर आप इसका आगे भी वाचन करने का प्रयास करते रहें। अगले जो हमारे विषय हैं जो हमने बीच में छोड़े हुए हैं, जिसमें से एक सुंदर कांड है ऑलमोस्ट, और एक रुद्री का अभी चलता रहेगा। सुंदर कांड भी हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे और धीरे धीरे ये समापन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो फिर हम कोई नया विषय फिर प्रारंभ करेंगे। तो निरंतर आप पाठ करते रहें, भगवती के चरणों में आपका ध्यान बना रहे, इसी शुभकामना के साथ ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।